अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जुमा है तो मेरी तरफ से सबको जुमा मुबारक। और पाकिस्तान में आज 12 रबीउल अव्वल है, तो मेरी तरफ से हम सारे मुसलमानों को आज ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। पाकिस्तान में तो बड़े जोशो खरोश के साथ हर चीज़ सेलिब्रेट होती है, लेकिन यहाँ बाहर का हिसाब थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। और आज पाकिस्तान में तो हमारी वैसे एक दो दिन पहले यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल हो चुकी थी, तो माशाल्लाह हमसे भी जितना हो सका था हम लोगों ने भी अपनी तरफ से उतना ही सेलिब्रेट किया। दिल में एहतराम और खुशी होनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा दिन है हमारे लिए। और जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी फ्राइडे रूटीन कि हम लोग अपना फ्राइडे यहाँ पे कैसे गुजारते हैं। हर बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपना आप लोगों को बता दूँगी कि आज मेरी रूटीन मोस्टली फ्राइडे को कैसी होती है। अभी आपने घर पे देखे, कोई कमेंट नहीं करना, घर मेरा बहुत मैसी हुआ है। और सुबह सबसे पहले तो उठ के मैं सूरत रहमान लगाती होती हूँ, मतलब रोज़ मेरी आदत है। लेकिन फ्राइडे वाले दिन मैं ये जो लाइव ट्रांसमिशन चलती है मक्का की, तो मैं सुबह सुबह लगा देती होती हूँ। तो ये मैं देखे माशाल्लाह अभी वहाँ 9:56 हुए, तो कितना रश है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब यादें ताज़ा हो जाती हैं ना, मैं जब भी देखती हूँ। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी, मैंने आदत डाली है, तो मेरी दुआ इतनी खुश होती है। और बेटे को भी इतनी समझ नहीं है, लेकिन वो भी बड़ा खुश होता है जब भी मैं ये मक्का की लाइव ट्रांसमिशन लगाती हूँ ना, तो वो बड़ा हैप्पी हो जाते हैं दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर खैर मैं बनाने लगी थी नाश्ता आज, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर थे, उनको उनका मतलब फ्राइडे हाफ़ डे होता है, तो उन्होंने लेट जाना होता है। तो इस वजह से मतलब हम लोग थोड़ा सा लेट ही उठे थे, और उठ के फिर मेरा दिल था आज मैं थोड़ा सा अच्छा और हैवी टाइप का नाश्ता बनाऊँ, ताकि हम लोग काफ़ी देर तक फुल रहे और आज जो है ना, ये मेरी भाभी ने मुझे एक बार पराठा खिलाया था, अचारी पराठा। उनका खैर उन्होंने मतलब उनका वाइट आटा था तो और टेस्ट था, मेरा प्योर गंदम का आटा है तो मेरा और टेस्ट था। लेकिन सिर्फ आटे का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन सेम वैसे ही बना था, लेकिन उनका बहुत अच्छा बना था। तो बस मैं तब से फ़ैन थी, और मैं अपने हस्बैंड को कहती मैं आज आपको ये ज़रूर बना के खिलाऊंगी ना। काफ़ी दिन से मैं प्लान कर थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था। खैर यहाँ मैंने रोटी जितनी हो सकती थी ना, बड़ी मैंने रोटी बना ली है तब मैं इस पर अचार लगा के मैंने इसको इतना लेयर्स, आज मैं पहले सोच रही थी कि जिस तरह मैं नॉर्मल पराठा बनाती हूँ बलों वाला, मैं वैसे बनाऊँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी, ताकि ना मेरे जो लेयर्स हैं ना इसकी, वो ज़्यादा अच्छी हों, ज़्यादा ये क्रंची हो, और अचार हर बाइट में आए आए हाय। बस बताते बताते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्या बताऊँ। फिर मुझे याद है, मैं क्या, मैं तो पिज़्ज़ा कटर नया नया ख़रीदा है चलो ना उसको यूज़ करें। खैर पुराना जो था ना वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये काफ़ी शार्प है, कुछ बहुत ही शार्प है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा था। तो फिर मैंने इसके साथ यूँ कटिंग करके, तो मैंने, आप छुरी के साथ भी आराम से काट सकते हो, वैसे मैं अक्सर छुरी के साथ काटती हूँ। फिर मैंने इधर पराठे का अच्छा सा पेड़ा बनाया। और पता नहीं आप लोग इस तरह पेड़ा बनाते हो कि नहीं, लेकिन मैंने ना एक बार, बड़ी छोटे होते ना, अपनी एक पता नहीं ताई माँ को बनाते हुए देखा था कि वो ना पराठे को इस तरह, लाइक नीचे वो बेलना हो या शेल्फ पे ना, इस तरह सा करके थोड़ा सा लंबा करती है, मार के ना खींच के। तो ये देखिए मेरा पराठा अच्छा सा बन गया था। और फिर मैंने बड़े हल्के हाथों से इसको बेला, मैंने ना ज़्यादा इसको पतला रखा है ना ज़्यादा मोटा रखा है, बस इतना कि इसकी क्रंची जो है ना, क्रंच क्रंच वाले, वो जब मैं इसको फ्राई करूँगी, यानी कि जब मैं इसको बनाऊँगी, तो तब वो रहें, इसके लेयर सारी सलामत रहें, सारी ख़राब ना हो जाए तो खैर यहाँ पर ये देखें जी, पराठा मैंने डाल दिया। आपने कंजूसी के साथ ऑयल नहीं डालना, और अगर आप चाहते हैं घी में बनाना तब तो क्या ही बात है। खैर मेरे पास वैसे देसी घी पड़ा था, लेकिन जब वो मैंने बना लिया, फिर मुझे याद है कि वो मैं वो भी यूज़ कर सकती थी। लेकिन खैर मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज़ करूँ, क्योंकि एटलीस्ट बाकी ऑयल से कुछ तो बेहतर है ना। ये तो अच्छी बात है, छोटी छोटी हैबिट्स चेंज करके इंसान अपना लाइफस्टाइल चेंज करता है। और यहाँ ये जो पराठा है ना, ऐसे पराठे मैं मतलब काफ़ी अरसे बाद खाती हूँ। कल आपने देखा था जो मेरी वीडियो में कि मैंने मूली वाले पराठे बनाए थे, तो मेरे ख्याल से वो मैंने हाफ़ पराठा भी नहीं खाया होगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पराठों से थोड़ा दूर ही रहूँ, क्योंकि मुझे पराठा बनते देर नहीं लगती। मतलब मैं खा लूँ कि ना 2-4 दिन पराठा, तो 5वें दिन मेरी शक्ल भी पराठे जैसी बन जाती है मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ कि मैं पराठे कम खाऊँ, मतलब ऑयली चीज़ें कम खाऊँ। होता है ना, आप सबकी अपनी अपनी बॉडी का हिसाब होता है, कोई जितना मर्ज़ी खा ले मोटा नहीं होता, और कोई कहते हैं ना हवा भी खा ले तो मोटा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी छोटी छोटी भी मतलब चीज़ों की केयर नहीं ना करूँगी, तो मैं बहुत जल्दी मतलब अपनी बॉडी को मतलब लट लूज़ कर दूँगी, और मैं मोटी बहुत ज़्यादा हो जाऊँगी। मैंने बड़ी औखे अपना जो प्रेगनेंसी के बाद वेट लूज़ किया था ना, बड़े मुश्किल से किया था आफ्टर सेकंड प्रेगनेंसी ना, तो फिर उसके बाद अभी तक मतलब मैं मेंटेन कर रही हूँ, और अभी तक मेरा दिल है मतलब मैं इसको और लूज़ करूँ। मतलब मैं
काफ़ी ज़्यादा होना चाहती हूँ, लेकिन हस्बैंड कहते हैं तुम ऐसे भी प्यारी लगती हो। मैं कि जब ऐसे प्यारी लगती हूँ तो क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। खैर जोक्स अपार्ट, मेहनत मेरी चल रही है। खैर इतना गर्म पराठा था, वीडियो दी खातिर मैं अपना हाथ साड़ लिया, लेकिन आपने इसको ऐसे वो कचूम्बर टाइप का ज़रूर बनाना है। और मैं कहती हूँ जो लेयर्स आनी है ना आपके मुंह में, आपने कहना वाह बाजी वाह, क्या पराठा बनाना सिखा दिया आपने हमें। मैंने सिर्फ एक ही अचारी पराठा बनाया था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मेरे हस्बैंड भी खाएंगे वो कि नहीं, क्योंकि वो स्पाइसी चीज़ों से भागते हैं। हालांकि ये इतना स्पाइसी नहीं था, बस इसमें अचारी फ्लेवर था। तो यहाँ मैं बना रही थी आलू वाले पराठे। मैंने बनाए थे आलू के कटलेट्स बनाए थे, आलू और चिकन के। उसका मिक्सचर बच गया था तो वो मैंने अपने पराठों में डाल लिया, और छोटे छोटे पेड़े लिए थे मैंने, और उसकी मैंने इतनी बड़ी पराठी बना के दी ना मैंने। खैर इसके पराठे मुझे बड़े पसंद है, और यकीन करें ये वाले मिक्सचर का कहीं पराठा डिलीशियस था। मतलब मुझे अपना अचार वाला पराठा पास पड़ा नज़र नहीं आ रहा था कि मैं ये वाले खाई जा रही थी। मैं क्या मतलब आलू और चिकन का जो मिक्सचर था ना, मतलब उसका टेस्ट बड़ा अच्छा था। क्योंकि मैं स्पाइसी नहीं रखती, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे भी खा लेना, तो इस तरह मैं नॉर्मली रखती हूँ आलू और चिकन के जो मैं कटलेट्स बनाती हूँ। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी ज़रूर। तो उसका मिक्सचर बहुत अच्छा था। फिर मैंने सोच लिया नेक्स्ट टाइम ना आलू और चिकन मिक्स करके पराठे बनाऊँगी, बड़े मज़े के बनेंगे। ये नाश्ता वैसे मेरा सिर्फ वीकेंड्स पे बनता है, और वीकेंड्स पे भी कभी कभी हम भूल जाते हैं और हम अक्सर बाहर पाए खाने चले जाते हैं। वो जो आपने मेरे एक ब्लॉग में देखा होगा कि हमने पाए खाए थे, जिसके साथ मैंने वो दिल वाला नान खाया था, वो और हम अक्सर फ्राइडे वाले दिन वो खा लेते हैं। उसके साथ खैर मैंने चाय रख दी थी, और मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया था कि ग्रॉसरी कराएं, बच्चों को ले जाएं, तब तक मैं घर में थोड़ा बहुत समेट समूट लूँगी। कहते ठीक है। फिर खैर हमने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद मैंने उन्हें ग्रॉसरी करने भेज दिया, और मैंने सफाई शुरू कर दी थी घर की। तो खैर बड़ी औखे सौखे बेटा मेरा घर पे था और काफ़ी तंग कर रहा था। तो वो ये मेरा जो कैमरा हिल रहा है ना, बस ये समझ लें कि वो उसका बस नहीं चलता कि वो मेरा स्टैंड उठा के सारा कुछ फेंक दे। खैर फटाफट मैंने पूरे रूम में वैक्यूम लगा लिया था, ताकि उनके आने से पहले पहले ना थोड़ा सा रूम क्लीन हो जाए, और हमने नमाज़ भी पढ़नी है। तो अभी मैंने बच्चों को शावर देना था, और मैंने कपड़े भी प्रेस करने थे। ये देखें इसका बस चल रहा था। ये मुझे कहता मम्मा आप छोड़ दो, मैं करता हूँ। मैं कहा बस तुसी जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, फिर मैं तन दोनों ने कहना कि तुम लोग करो, और मैं आराम से टिक लगा के बैठूंगी। बस बच्चे ये तुम कर दो, ये तुम कर दो, ये तुम कर दो। बस जी फ्राइडे थोड़ा सा बिजी होता है मेरा। सुबह उठते सारी काफ़ी काम होते हैं। मतलब मुझे सबसे पहले नाश्ते के बाद अक्सर जब अगर हम नाश्ता जल्दी होना, तो फिर मुझे दोपहर का खाने का भी तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन आज हमारा नाश्ता जो था ना वो थोड़ा लेट हुआ, इसलिए दोपहर का खाना फिर स्किप हो गया। लेकिन उसके लिए बाद फिर मैंने कहा नहीं मैं कुछ और बना लेती हूँ हल्का फुल्का। तो फिर मैंने चाट बना ली थी, चना चाट बना ली थी। बस फटाफट फिर मैंने सफाई की, और साथ ही मैंने कपड़े प्रेस करने थे हम चारों के, और उसके बाद मुझे बच्चों को शॉवर देना था। तो फटाफट यहाँ से मेरी सफाई हो गई थी डन। उसके बाद मैंने कपड़े रखे और उनको प्रेस मारी। हम सबके माशाल्लाह कपड़े रेडी हो गए थे, सबके रंग बिरंगे से। मेरा दिल था सबके साथ मैच करने का, लेकिन फिर नहीं हुए। मैंने सबके ऐसे तमीज़ के साथ मैं ऐसे लगाती होती हूँ। उसके बाद दूसरा काम जो था ना, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, मैं अपने जान नमाज़ पे लाजमी इतर लगाती हूँ। ये सऊदीया जब हम लोग गए थे उम्रा पे, तो तब लेकर आए थे। तो मैं लाजमी जुमे वाले दिन तो मैं अपने जान नमाज़ पे दोनों पे ना ये इतर लगाती हूँ। और उसकी इतनी अच्छी खुशबू है, इतनी अच्छी खुशबू कि मतलब वो मुझे जब सजदा करते हैं ना, तो वो खुशबू से इस तरह लगता है कि हम वो मक्के में ही हैं ना, वो एक अलग सी वाइब आती है। तो ये अगर आप लोगों के पास भी इतर वगैरह है ना, तो जुमे वाले दिन अपने जान नमाज़ पे ज़रूर लगाया करें नमाज के दौरान। अक्सर लोगों को मैंने देखा अपने कपड़ों पे लगाते हुए, लेकिन मतलब अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन मैं कहती हूँ जान मास पे लगाएं ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन वो जो खुशबू होती है ना, वो आपको वहाँ की याद दिलाती है। यहाँ दोनों रेडी हो गए थे, दुआ को मैंने स्काफ दे दिया था। मैंने भी शॉवर लेके फटाफट नमाज़ के लिए रेडी हो गई थी। और ये जुमा जो है ना वो मैं पढ़ती होती हूँ यानी कि मक्का के साथ। यहाँ पे लाइव अजान हो रही थी उधर मक्के में, और मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि यहाँ घर मेरे मस्जिद थोड़ी सी दूर है, तो आवाज़ नहीं आती ना। तो फिर मैं जुमा जो है ना वो मैं लाजमन यहाँ मक्का लाइव लगा कर ना, तो फिर मैं यहाँ साथ पढ़ती हूँ। तो वो मेरे दिल को बहुत तसल्ली होती है, बड़ी खुशी होती है। क्योंकि हमारा और यानी कि दुबई का और सऊदीया का सिर्फ 1 घंटे का फ़र्क है, लेकिन जुमे का ना सिर्फ 20 मिनट्स का है। यहाँ पे 1:20 को होता है, और वहाँ के ना तो 12:40 या 45 पे होता है, यानी कि यहाँ के 1:45 पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें यहाँ पे 12:38 हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अज़ान हो रही थी, और फिर मेरे बच्चे भी खड़े हो गए थे जाने नमाज़ पे नमाज़ के लिए, और फिर हमने अपनी नमाज़ अदा की। ये दिल की खुशी होती है मेरी, मतलब दिली खुशी होती है मुझे जब मैं यानी कि लाइव ट्रांसमिशन के साथ, यानी कि ऐसे फ़ील हो रहा होता है कि मैं भी उधर ही हूँ ना। तो अगर आप लोगों के पास भी, अगर आप लोगों की टीवी में आपके वाईफाई है, तो आप लोग ये लाइव मक्का लगा करना, तो आप लोग
नमाज कभी अदा करके देखिएगा, वो जो खुशी दिल को होती है वो इस तरह लगता है, क्योंकि जो तिलावत वहाँ हो रही होती है ना, एक उसकी एक अलग सी वो कह लें कि आवाज़ जो दिल को जाके लगती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मेरी नमाज़ें उनके साथ ही अदा हो सकें, सऊदी टाइम के साथ ही, लेकिन उधर ऐसे ही हों जैसे मैं उधर बैठी और वहीं नमाज़ पढ़ी हूँ। खैर, आप लोग भी अगर ऐसा करना चाहते हैं तो पढ़िए, दिल को खुशी होगी आप लोगों की, आप करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी लिए थे वीकली, तो वीकली मेरा बस यही होता है टमाटर, प्याज और मतलब जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, और जो सब्ज़ी मैंने बनानी होती है वीक में 2 या 3 टाइम्स ना, तो वो भी फिर मैं अक्सर वैसे मैं खुद ही लेके आती हूँ, वो नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर मैं वो उनसे ही आज मैंने मंगवाई थी। और बस चिकन था और बोनलेस चिकन था, थोड़ा सा मैंने मीट मंगवाया था। ये बस वीकली ग्रॉसरी होती है, जो मंथली ग्रॉसरी है ना, उसी में सारे मैं अपने मसाले, चीज़ें हैं ना, ऑल काइंड ऑफ स्टफ़, यानी कि वो एक्स्ट्रा जो होता है ना वो ले लेती हूँ। बाकी नॉर्मली जो डेली यूज़ के लिए होता है वो वीक में एक टाइम मैं उसकी ग्रॉसरी कर लेती हूँ, ताकि वो फिर मुझे बार बार बाहर ना जाना पड़े या चक्कर ज़्यादा ना लगाने पड़े। खैर, यहाँ मैं चाट बना रही थी, बहुत ही ईजी चाट है। बस मैंने आलू ले लिए हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, और यहाँ पर है वो सफ़ेद चने थे बॉयल। तो फिर मैंने बस वो डाला, चाट मसाला डाला इसके अंदर, और मैं दही पैन के डाल देती होती हूँ, और उसके अलावा मैं इसमें डालती हूँ इमली की चटनी। अच्छा, मैंने चाट ज़्यादा बना ली थी, लेकिन इमली की चटनी मेरे पास थोड़ी थी वो मुझे बाद में याद आया, जब मैंने सब कुछ डाल दी मैंने कहा ओ, लेकिन अब मेरे पास बनाने का टाइम नहीं था, लेकिन टेस्ट बड़ा अच्छा आ गया था। आपकी मर्ज़ी, आपने दही जितनी डालनी है आप अपने मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ये बड़ी इजी और झटपट वाली चाट है, जो मेरे हस्बैंड को भी बड़ी पसंद है और मुझे भी बड़ी पसंद है, लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ। खैर, ये मैंने सारा कुछ मिक्स कर लिया था दही डाल के, और अब ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चटनी, हमारी इमली वाली चटनी। एटलीस्ट 3-4 स्पून थे, मतलब 2 प्लेट्स के तो थे, जो 1 प्लेट अब रह गई है ना, उसका थोड़ा सा मसाला मिक्स हो कह लोगे कम हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इमली की चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। मैं बना के अक्सर अपने फ्रिज में रख लेती होती हूँ, वो मेरी 1 मंथ ईजीली स्टोर हो जाती है, उससे कुछ भी नहीं होता, तो वो फिर मुझे बार बार बनाने की झंझट नहीं होती ना। तो खैर, मेरे हस्बैंड लेट हो रहे थे, तो वो मुझे कह रहे थे कि तो मुझे पैक कर दो, तो फिर मैंने फटाफट इसको पैक कर दिया। ऊपर मैंने थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल कर दिया, तो बस वो अब उनके लिए रेडी टू गो हो गया था। उसके बाद अब मेरे लिए काफ़ी काम पीछे रह गए थे, मेरे पास बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे धोने वाले तो फिर खैर मैंने कहा फटाफट इकरा हिम्मत पकड़ो और साथ ही बर्तन धोने शुरू कर दो, फिर बाद में एक बार मैं छोड़ दूँ ना काम, तो फिर मैं थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चे भी उठ जाते हैं अभी। उसके बाद मेरे हस्बैंड जाते रहते दुआ को भी ट्यूशन छोड़ गए थे, और फिर मैंने अपने बेटे को सुलाना भी था, इसलिए मैंने फटाफट किचन का काम किया। मैंने कहा कि अपना किचन भी साथ ही क्लीन कर लूँगी, रूम भी ऑलमोस्ट मैंने क्लीन कर लिया था, तो ताकि अब वो उसको दुआ जब ट्यूशन जाती है मैं अपने बेटे को सुलाती हूँ, उसके बाद फिर मेरे पास आधा पौना घंटा होता है जिसमें मैं एडिटिंग करती हूँ या वॉइस ओवर करती हूँ, जैसे कि मैं अब कर रही हूँ तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे आपके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं जब आप लोग मेरी वीडियो पे इतने क्यूट क्यूट से कमेंट्स करते हो ना, कि आप लोग मेरी वीडियो से बड़ा एंजॉय होते हैं। मैं डेली व्लॉग किया करूँ ये वो, तो मैं कोशिश यही करूँगी कि जितना हो सके, अगर डेली भी मैं व्लॉग कर पाई तो क्यों नहीं, मैं ज़रूर कर पाऊँगी, अगर मेरे लिए पॉसिबल हो। नहीं तो 1 डे आफ्टर मैं वीडियो ज़रूर अपलोड किया करूँगी इंशाल्लाह। अब ज़रा मैंने सोचा मैंने रेगुलर होना है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैंने अपने इस चैनल को दोबारा से कंटिन्यू किया है। और जो मुझे उस वीडियो के नीचे भी इतने अच्छे कमेंट्स आए थे, वो मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई थी लाइक हाउसवाइफ्स के लिए, कि हम स्ट्रेस फ्री कैसे रह सकते हैं। तो मुझे इतनी लड़कियों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए थे, वाकई सब ने कहा कि हम रिलेट करते हैं इस बात से, और ऑब्वियसली क्योंकि मैं भी गो थ्रू हुई हूँ इन सब चीज़ों से, तो मुझे अंदाज़ा है। और जब तक इंसान के ऊपर बीतती नहीं ना है, तब तक वो नहीं सीखता। लेकिन मैं कहूँगी कि जिनके ऊपर बीतती हुई है ना, आप उनसे भी सबक सीखा करें। ज़रूरी नहीं कि जब हमने चोट खानी है हमने तभी सीखना है। और कुछ चीज़ें ऐसे ही हैं वाकई, जो मैं दूसरों को देख के तो मैंने अपने आप में चेंजेस लाने शुरू किए, कि नहीं, मैं अपने आप को क्यों दूसरों की वजह से अजियत दूँ, क्यों तकलीफ़ दूँ। नहीं, अगला बंदा खुश है तो ऑब्वियसली फिर हमें भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। आप लोगों को भी अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, स्पेशली अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। क्योंकि जितना आप लोग स्ट्रेस लेंगे उतना ही आपके अंदर लाइक कह लें कि वो आपके अंदर जो एक अच्छा इंसान जो आपके अंदर की पॉजिटिव वाइब्स है ना, वो ख़त्म हो जाती हैं। जब आप अच्छे रहोगे, जब आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे ना, तो आपका इखलाक ही इतना अच्छा हो जाएगा कि हर बंदे को आप याद रहेंगे हमेशा, कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, इसके अंदर से मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो इसलिए अपने आप को कोशिश किया करें कि दूसरों की बातों को बिल्कुल भी अपने दिल पे नहीं लगाना। जो हो गया, जो गुजर गया, उसको कहना है ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा, क्योंकि उस वक्त ने वापस नहीं आना। तो जो वक्त है उसको एंजॉय करें और अल्हम्दुलिल्लाह करें हर चीज़ पे। जब अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा और हमारा दिल भी मुतमईन होगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर थम्स अप दीजिएगा जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।